हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम वी थ्रेडिंग टूल ग्राइंड करना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक वी थ्रेडिंग टूल है, यानी कि थ्रेड काटने का, वी शेप की थ्रेड काटने का टूल। ठीक है, तो इसको ग्राइंड करना हम सीखेंगे। मेन बात ये है कि चाहे वो 55 डिग्री BSW वाला हो या वो 60 डिग्री मैट्रिक थ्रेड काटने का टूल हो, दोनों ही कंडीशन में उसका जो टूल तैयार किया जाता है सेम टेक्निक से तैयार किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस 5 नंबर यानी इस टूल को फाइनल पहुंचने तक ये इसका प्रोसेस है, यानी 0 यानी इस तरह से हमें टूल प्राप्त होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 और लास्ट स्टेप में हमें ये वी टूल तैयार हो जाता है। तो 0 में यानी कि जब हमें टूल मिलता है HSS जो हमें टूल बिट्स मिलती हैं इस तरह से मिलती हैं, और अक्सर कई बार ये वाला जो फेस होता है घिसा हुआ मिलता है, कई बार वो स्ट्रेट मिलता है। तो ऐसे में अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपको घिसा हुआ नहीं मिला है, इस शेप में नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे को है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 1, इसको आगे से घिसकर इस शेप में लेकर आना। जब ये घिस के रेडी हो जाता है, फिर सेकंड हमारा स्टेप होता है कि इसका ये वाला इस वाले पोर्शन को, साइड पोर्शन को हमें इसे ग्राइंड करना। ठीक है, थर्ड स्टेप में आता है वी टूल के इस वाले फेस को घिस के रेडी करना। फोर्थ स्टेप में आता है कि इसका जो टॉप रैक होता है इसको घिस के रेडी करना। जब ये 4 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं तो हमें एट लास्ट फाइनली ये हमारा वी टूल प्राप्त हो जाता है। तो जब 4 नंबर इस पर हम करेंगे तो ये हमको ये पॉजिटिव रैक एंगल देगा। आप देख सकते हैं हल्का सा जूता शेप है ये। ठीक है, इसके कर्व को समझाने के मैं जूता शेप बोलता हूँ कि अधिकतर आप देखना जो थोड़े आगे से नोकीले शूज होते हैं वो हल्के से ऊपर उठे होते हैं, तो इसको पॉजिटिव रैक एंगल बोल सकते हैं। तो कुल मिला के इस वीडियो में आपको यही सब मैं ग्राइंड करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे ग्राइंड करना है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा ये वी शेप के लिए फर्स्ट पार्ट यानी ये वाला पोर्शन ग्राइंड करके हम इस तरह से रेडी करेंगे। फिर जब ये रेडी हो जाएगा तो थर्ड स्टेप यानी यहाँ घिसेंगे, और फोर्थ स्टेप यानी ऊपर से हम घिस के इसकी जूता शेप लेके आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको घिसना। स्टेप ये वी टूल रेडी करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है इस फेस को घिस के तैयार करना। क्योंकि जब इसको अगर हम साइड से देखें तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये टूल पहले से ही जो ये वाला एंगल है इसमें हमें प्राप्त हो चुका है, लेकिन नॉर्मली हो सकता है कि आपको स्ट्रेट एज मिले, तो ऐसे कंडीशन में पहले स्टेप में आपको इसको घिसना होगा, इसके बराबर करना होगा। क्योंकि अभी ये थोड़ी सी रफनेस है, मैं इसको फिनिश करके थोड़ा इसको रेडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला स्टेप यही है कि इसको जो फ्रंट फेस है या एंड फेस है इसको अच्छे से फिनिश करना। आप देख सकते हैं ये वी टूल का जो ये शेप है ये हमें तैयार हो चुकी है इसकी। ठीक है, अब हमारा इसका मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब इस वी टूल को घिसने का जो सेकंड स्टेप है उसको हम करेंगे, यानी जो इसका ये वाला पोर्शन है, साइड पोर्शन, यानी ये जो पोर्शन है इसको हम ग्राइंड करना सीखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो इसका ये वाला फेस है ये तकरीबन 80% ये मेंटेन हो चुका है।
तो क्योंकि लास्ट में हमें सेंटर गेज यानी इसको बार बार लगा के चेक करके ग्राइंड करना होता है, इसीलिए इसको 100 एकदम फाइनल नहीं करते, हम 80% तक इसकी ये फेस ले आते हैं। उसके बाद जब हम इसको फाइनल दोनों रेडी हो जाएंगे, उसके बाद हम एक एक करके दोनों को घिसेंगे, तो बाकी 80% के ऊपर जो 100% परफेक्शन लाना होगा तब लेके आएंगे। ठीक है, तो तकरीबन ये इधर का पार्ट हमारा फेस ओके हो चुका है। अब हम इस वाले एज के लिए काम करेंगे, यानी थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये वाला एज है इसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी शेप है ये वी शेप तकरीबन आने वाली है, और हमने तकरीबन 80% ये दोनों तरह की जो इसके फेस हैं या एज हैं इसको वी शेप में रेडी कर लिया है। अब क्योंकि बिना सेंटर गेज के ये सीधा हमसे नहीं बन पाएगा, सेंटर गेज का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि इसको इस पे फिट करते हुए या इस पे लगाते हुए ही हम इसको फाइनल कर पाएंगे लास्ट तक। तो ऐसे में अब हमारा काम इन दोनों का रह गया कि अब क्योंकि बाकी सारे एंगल हमें मिल चुके हैं, अब हम इसके सहायता से इसको ग्राइंड करेंगे। जब आप लोग वी टूल ग्राइंड करना शुरू करेंगे तो इस समय ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस नोक से इसकी जो दूरी है, ये वाली जो एज है, और जो इस नोक से ये दूरी है, ये ग्राइंडिंग करते टाइम दोनों फेस को इस तरह से करना है कि तकरीबन इसको सेम टू सेम रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान आप हमेशा रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें घिस रहा हूँ तो एक स्टेप में मैं इसको घिस रहा हूँ और दूसरे स्टेप में मैं इसको घिस रहा हूँ, और बार बार ये देख रहा हूँ कि कौन सा छोटा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं देख रहा हूँ कि मुझे ये वाला एज थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैं इसको पहले ग्राइंड करूँगा। तो मुझे शुरू से ही इसको दोनों को बराबर रखते हुए चलना है कि ये और ये दोनों समान हो। ये एंड पॉइंट है तो इसके सामने ही दूसरे का भी एंड पॉइंट हो। तो ये भी थोड़ा छोटा है तो मैं इसको ग्राइंड करूँगा। तो कभी इसको तो इनको बार बार देखना है और लगातार ग्राइंड करते चले जाना है, और बीच बीच में इसमें चेक करते रहना है। हमारा मकसद ये है कि जब बिल्कुल सीधा जाए तो ये टूल टेढ़ा ना हो। ठीक है, तो जब मैं इसकी शेप तैयार करूँगा तो हमेशा बार बार मेरा फोकस रहेगा कि ये टूल बिल्कुल सीधा रहे। अगर ऐसे करके ये शेप अंदर जाएगी तो एक ग्राइंडिंग गलत होगी, या फिर अगर ऐसे करके ये शेप अंदर जाएगी इस खांचे के तब भी गलत होगी। हमारा मकसद है इस खांचे से ये टूल बिल्कुल हूबहू फिट हो जाए, उसके साथ साथ ये टूल भी बिल्कुल सीधा रहे। ठीक है, तो ये हमारा मेन मकसद है। अभी आप इस टूल में देख सकते हैं कि जो ये खांचे में क्यों नहीं जा रहा है कि ये पिछला भाग जो है, देखिए ये टूल का ये वाला भाग और ये वाला एज यानी पीछे के एज डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको अंदर टूल को पूरे खांचे में नहीं जाने दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको ये पीछे वाला पोर्शन घिसेंगे और यहाँ से इसका पोर्शन ये पीछे वाला घिसेंगे। अब देखिए ये बड़ा हो गया है, ये बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो अब हम इसको घिसेंगे, लेकिन केवल पीछे से घिसना है।
देख सकते हैं ये टूल इस खांचे में पूरी तरह फिट हो चुका है और तकरीबन ये सीधा भी है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको बिल्कुल सही से ग्राइंड कर लिया है। और अभी जो इसके इन दोनों के बीच का गैप है, इसके खांचे का और इसका गैप है, ये आप ये मान के चले अभी ये टूल 90% तक ओके हो चुका है। जो 10% इसकी जो फेस चेक करने होंगे, अब हमें इसको धूप रोशनी में करने होंगे। खिड़की की तरफ अगर हम इसको ऐसे लेके जाएंगे तो इसके बीच की जो रोशनी होगी वो हमको दिखेगी और वहां से पता चलेगा कि फाइनल टच हमने किस फेस को देना है, इस फेस को या इस फेस को। ठीक है, तो ये आप जब इतना आपका पहुंच जाएगा, इतनी ग्राइंडिंग आपकी फाइनल हो जाएगी 90% टूल की, तब आप इसको खिड़की की तरफ रोशनी की तरफ ले जाएंगे तो वहां से आपको पता चलेगा। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा टूल रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इस पे फिट बैठ रहा है। तो चाहे वो 55 डिग्री, जैसे भी आप देख सकते हैं ये 55 डिग्री का सेंटर गेज है, तो चाहे वो 55 डिग्री का हो या 60 डिग्री का हो, टेक्निक दोनों में सेम रहती है। अब फाइनली हम इसका जो टॉप रैक एंगल है यानी पॉजिटिव रैक एंगल वो रेडी करेंगे। तो 4 स्टेप कंप्लीट करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह की आ जाएगी। देख सकते हैं पॉजिटिव रैक एंगल है ये, यानी जूता शेप है। तो अब हम इसको ऊपर से घिस रहे हैं। पहले हमें पीछे वाला पोर्शन टच करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। पहले पीछे से शुरू करना है, पीछे से करते करते फिर धीरे को हम आगे को मोचेंगे, तभी इसका जूता शेप पॉजिटिव शेप आ पाएगी। तो आप देख सकते हैं इसका घाव पीछे से शुरू हो रहा है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। आप देख सकते हैं हमारा जो टॉप रैक एंगल है, पॉजिटिव टॉप रैक एंगल, वो भी रेडी हो चुका है। जैसे ये जूता शेप है, आप देखिए ये भी आ चुका है। इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें भी है, थोड़ा माइनर है, तकरीबन इतना ही हमें रखना होता है। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल फिट बैठ गया। और इसके अलावा अगर आपको ये नोक और पतली करनी हो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा पिच की थ्रेड काटनी है या फाइन थ्रेड काटनी है, फाइन पिच की थ्रेड काटनी है। तो अगर फाइन पिच की थ्रेड काटनी होगी तो इसको हम और अंदर तक डालेंगे इसको। ठीक है, तो ऐसे में ये और नोकीला होगा। और अगर हमें मोटे पिच की या ज़्यादा डेप्थ की थ्रेड काटनी होगी तो ऐसे कंडीशन में यहीं पर ये ओके माना जाएगा। तो उम्मीद है आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी होगी। इसी तरह से मैंने ऑर्थोगोनल कटिंग टूल और ऑब्लिक कटिंग टूल ग्राइंड कैसे करना है उसमें वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। तो अगर उनको भी आपने ग्राइंड करना सीखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो ग्राइंडिंग टिप्स है कि हाथों को कैसे रखना है कि आपका जो टूल ग्राइंड प्रॉपर हो, उसके लिए भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो ग्राइंडिंग टिप्स बोल के बना चुका हूँ, टूल ग्राइंडिंग टिप्स बोल के बना चुका हूँ। उसका वीडियो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि आपको ये ढंग से समझ में आया नहीं आया। और जब आपके ITI खुल जाएंगी तो वहाँ जाकर भी आप इसको ट्राई करके जरूर बताना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।